समझ आ गया है झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते अलग तरीके से हैं, सोचते किसी और तरीके से हैं और दूसरों को बताते किसी और तरीके से हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 8 फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 8 फरवरी 2025 है और दिन शनिवार का है। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं कालसर्प दोष कैसे लगता है और इसकी शांति कैसे की जाती है, यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात को आगे बढ़ाते हैं। संवत 2081 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि रहेगी रात के 8:16 तक, जिसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा शाम के 6:07 तक, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा। मिथुन राशि में चंद्रमा आज के दिन विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 2:53 से 5:53 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पूर्व दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। संख्या पाश योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, सफल अमल कीर्ति योग, दुष्कृति योग, चंद्र मंगल योग, भात्र वृद्धि योग, भारती योग, जेमिनी राजयोग और सुपुत्र योग का आज के दिन आपको साथ मिल रहा है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, इन राजयोगों से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है। जैसे राजयोग होते हैं जो जीवन में राजाओं समान जीवन देते हैं, तो वहीं दुर्योग होते हैं जो अच्छे से अच्छे राजा को भी रंक बनाने की क्षमता रखते हैं। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग अपने जीवन में आप स्टार्ट करने वाले हैं, कोई प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या सही टाइम पीरियड रहेगा, किस समय पर आपको आगे बढ़ना चाहिए है, किस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। तो वहीं बच्चों की विवाह को लेकर के अगर चिंता ज़्यादा है, उम्र हो रही है पर विवाह हो नहीं पा रहा है, तो किस दिशा में होगा, ससुराल पक्ष कैसा होगा, जो पोटेंशियल पार्टनर हैं वो किस फील्ड से होंगे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इन सभी की जानकारी आपको कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिल सकती है। अगर आप कलकत्ता शहर में या उसके आसपास रहते हैं तो आपके पास में यह समय है अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए गुरुदेव कमल श्रीमाली जी से आमने सामने बैठ करके चर्चा करने का, विश्लेषण करवाने का। कलकत्ता शहर में अगर आप मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशिफल की शुरुआत करने से पहले आपको एक सीधी बात कहना चाहूंगा कि इस एपिसोड के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 3rd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 75% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है। कल के कंपैरिजन में पॉजिटिविटी अवश्य मिल रही है और यह समय आपके लिए इन्वेस्टमेंट से लाभ लेकर के जरूर आएगा। ऐसे समय में पराक्रम में वृद्धि होगी। दिन काफी ज्यादा सुखद एहसासों से भरा होगा। ये कहा जाए जिस काम में भी हाथ डालोगे उसमें फायदा अवश्य कमाओगे। ये कहा जा सकता है कि कोई भी काम करने पे उदास महसूस नहीं होना। प्रॉफिटेबिलिटी है, बेनिफिट है, अवश्य ही इससे मिलेगा। चाहे यंगस्टर्स की बात कही जाए, हेल्थ वाइज काफी ज्यादा बेहतर रहेंगे। थोड़ा सा पेशेंस अगर रख करके एग्जाम दिया जाए आज के दिन तो शानदार आपको रिजल्ट मिल सकता है। हड़बड़ाहट, घबराहट, इन सभी से दूरी बना करके रखनी है। क्लियर थिंकिंग ये इस समय में सबसे बड़ा हथियार आपका सिद्ध हो सकता है। फिर इस समय में अगर कोई सोशल गैदरिंग में जाने वाले हैं तो सुख और सम्मान दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। एप्रिसिएशन लोगों से प्राप्त होगा, अपनी एफर्ट्स के लिए रिकग्निशन प्राप्त हो सकता है। और नौकरी पेशा लोगों के लिए खास तौर पे ये कहना चाहूंगा कि अपने परफॉर्मेंस के कारण इस समय में ऑफिस में रिवॉर्ड या अवार्ड अवश्य मिल सकता है। सीनियर्स आपकी पीठ थपथपाते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में संतान के द्वारा भी कुछ ऐसा किया जाना जिसके कारण परिवार का नेम और फेम बढ़े, यह देखने को मिल सकता है।
बच्चों के साथ में इस समय में काफी ज्यादा अच्छी खेल कूद बातचीत देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, वध तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 25% सपोर्ट की है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, यह समय आज का जो है खास तौर पे ऐसे में एक परेशानी उभर करके आने वाली है। गलत लोगों का साथ आप निभाते हुए नजर आएंगे, गलत काम खुद भी करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस बारे में ध्यान अवश्य दीजिएगा। जो अभी तक इंसान सही था, सिर्फ गलत लोगों के साथ में उठने बैठने भर से आपका नाम खराब हो सकता है, आपकी इमेज धूमिल हो सकती है। अपने काम से डिससैटिस्फैक्शन, अपने घर परिवार से डिससैटिस्फैक्शन, यह इस समय में पनपता हुआ नजर आ सकता है। महिलाएं हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि दूसरे आसपास के लोग हैं, चाहे पड़ोसन हो या कोई फैमिली मेंबर हो, आपको ही आपके घर के खिलाफ भड़काने का काम कर सकता है। ऐसे समय में बहुत अच्छे से सोच करके आगे चलना है कि क्या जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो सही है या गलत। यहां पर यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा चीटिंग से, फरेब से दूरी बना करके रखिए। यह परेशानी का कारण बन सकता है। जो काम अभी तक बहुत अच्छे से करते हैं, डिसेंटली करके आए हैं, डिसिप्लिन्ड रहते हुए आए हैं, इस हैबिट को इस समय पर छोड़ने की गलती नहीं करनी। फिर जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में ऑफिस में लेट पहुंचने से सीनियर्स का गुस्सा भी फेस करेंगे, तो वहीं कलीग्स से भी इस समय में आनाकानी अवश्य देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, पर प्रत्यारी तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स होने से 80% तक पॉजिटिविटी फिर भी है आपके लिए, और 80% पॉजिटिविटी कम नहीं है। चाहे इन्वेस्टमेंट्स की बात कही जाए, इस समय में बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपके पास में आएंगी। कोई भी काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस इस समय में डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी बेहतर लोगों का साथ समर्थन भी मिलेगा, एडवाइस और गाइडेंस भी मिलेगी, और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को इस समय में खोजने में आप सफल होंगे। खाना पीना शानदार होगा। सही लोगों का साथ समर्थन जो मिल रहा है, इस कारण से समाज में भी आपका मान सम्मान ज्यादा बढ़ेगा। वाहन को लेकर के इस समय में घर परिवार के साथ में चर्चाएं होती हुई नजर आएंगी। यह कहा जा सकता है कि कोई बहुत महंगी चीज है जिसको बहुत समय से लेने का इंतजार कर रहे थे, कोई मशीनरी हो सकती है, तो इसको भी परचेज करने के लिए आज के दिन अवश्य ही प्रयास जो हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। ये कहा जाए बुकिंग अमाउंट देना चाहते हो, फाइनली उस अमाउंट को सेटल करना चाहते हो, तो ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आपके लिए कह रहा हूं, किसी पुराने दोस्त से, मित्र से इस समय में मुलाकात हो जाना, बात हो जाना फोन पे, ये आपको मन से बहुत प्रसन्न कर देगा। ये कहा जाए खुशी जो है वो इस समय में बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। आसपास के लोग हैं वो भी आपकी खुशी के कारण, ये इन्फेक्शियस है कि आपका मुस्कुराना देखते हुए दूसरा इंसान अपने आप मुस्कुरा बैठता है। घर परिवार का माहौल जो है वो इस कारण से इस समय बहुत बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर चिंता की बात नहीं है। कारण अधिमित्र तारा का साथ भी मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहां से आलस, थकान, कमजोरी एक पीछे खींचने का काम कर सकती है। अज्ञात भय चीजों को लेकर के सता सकता है, और सबसे बड़ी बात, मन कहीं लग नहीं रहा। काम करना चाहते हैं पर मन नहीं है, बार बार उठ करके ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं, ब्रेक ले लेना चाहते हैं। यह इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बन सकता है, पर इसके अलावा चाहे कमाई के अंदर नुकसान की बात कहें, नहीं होने वाला। सही मोमेंट पे, सही जगह पे अवश्य आप पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है, सीनियर्स के साथ में तनातनी अवश्य देखने को मिलेगी, पर कहीं ना कहीं इस चीज को, आपके इस बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जा सकता है कि हिम्मत है कि सामने कहा है, अपने बात को सामने रखने की हिम्मत जुटाई गई है। इस कारण से अवश्य ही सीनियर्स भी रिस्पेक्ट आपको देते हुए नजर आएंगे। घर परिवार की स्थिति में अगर बात कही जाए तो अवश्य ही माहौल जो है वो इस समय में बहुत ज्यादा फेवरेबल कहें या बहुत ज्यादा खुशनुमा कहें नहीं होगा, या ये कहा जाए कि आप खास तौर पे
जो बाकी सबका मूड बहुत अच्छा है उसको खुद एंजॉय करते हुए नजर नहीं आएंगे। बैक ऑफ द माइंड कोई स्ट्रेस है, उसके कारण दूसरों से दूरी बनाने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की है और ये 10 तारीख को सुबह 11:57 तक आपके लिए यही पॉजिटिविटी रहने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार, सही लोगों के साथ में बातचीत, लोगों के बीच में इस समय में रिस्पेक्ट प्राप्त करना, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। यात्राओं से इस समय में आपको लाभ मिलने वाला है। यहां पे ये भी कहा जा सकता है कि जो पैसा बकाया कहीं मार्केट में छूटा हुआ है उसको प्राप्त करने के लिए अगर प्रयास किए जाएं तो वो भी आपके लिए सुखद सिद्ध होंगे, बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। घर परिवार में मेहमानों का आना या आपका मेहमान बनके परिवार वालों के जाना, ये एक सुखद अनुभूति अवश्य देगा। घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स के विवाह संबंध का तय होना, यह भी देखने को मिल सकता है। खासतौर पे ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके द्वारा वो रिश्ता फाइनलाइज हो सकता है कि आपने बीच में पहल की है, आपने पढ़ करके बीच में कहीं सही तरीके से बात करके इस रिश्ते को पक्का करवाने के लिए एक प्रयास किया है, वो इस समय में अवश्य देखने को मिलेगा। इसका श्रेय भी आपको मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले हफ्ते के लिए पहले से ही प्लानिंग इस समय में कर लीजिए। हो सकता है कोई ईएमआईज आपको पे करनी है, हो सकता है कि किसी तरीके से क्रेडिट कार्ड के बिल हैं या कोई बिल्स हैं जो आपको पे करने हैं, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग आज ही के दिन से कर लेना शुरू करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट मोमेंट तक इंतजार करने की गलती नहीं करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि के और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का साथ अवश्य रहेगा पर अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो ओवरऑल इस सिचुएशन को 80% तक आपके लिए पॉजिटिविटी वाला बना सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ कही जाए, फाइनेंशियल ग्रोथ कही जाए, सही लोगों का साथ समर्थन कहा जाए, दिमागी इस समय में शतरंजबाजी जो है वो देखने को मिल सकती है। यह कहा जाए कि मैनिपुलेशन करना चीजों को अपने हित के लिए, ये यहां पर आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित इस समय में शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और यहीं पे नौकरी पेशा लोग जो हैं कहीं ना कहीं प्रमोशन की चर्चा इस समय में आपके लिए शुरू हो सकती है। कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको सीनियर से मिलने के लिए बुलाया जा सकता है। कोई नए प्रोजेक्ट का हैंडओवर आपके पास में आ सकता है और ऐसे समय में अपने काम से सफलता भी प्राप्त होगी। तो वहीं पे एक स्ट्रेस फैक्टर कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जरूर रहने वाला है कि क्या ये काम पूरा मैं कर पाऊंगा, क्या जो जिम्मेदारियां मुझे निभाने के लिए कहा जा रहा है ये पूरी तरीके से हो पाएगी। इस डाउट के लिए यहां पे सपोर्ट सिस्टम आपका काफी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। अब ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, समाज के अंदर मान सम्मान हो, यह देखने को मिलेगा और खास तौर पे फ्रेंड सर्कल से इस समय में मेल मुलाकात काफी ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकती है। यह कहा जाए इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, इन्फ्लुएंशियल पर्सनल्स यहां पे आपके दोस्त बन जाएं और इनके कारण से आपको फायदा जरूर मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 33% सपोर्ट की है। परेशानी की बात ज्यादा नहीं है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में आपको जितना हो सकता है काम के प्रति अपने आप को सजग रखना है, डिसिप्लिन रखना है। वीकेंड को लेकर के एक्साइटमेंट है, परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी पार्टी के अंदर इस समय शाम को आपको इनविटेशन प्राप्त हुआ है, ये चीजें हावी है आपके काम पे। एक्साइटमेंट है शाम के लिए पर काम के प्रति एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, इससे बच करके चलना है। और खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लोग भ्रमित करने का काम पूरी तरीके से करेंगे। खास तौर पे आपके ही सगे भाई बहनों के खिलाफ आपको भड़काने का प्रयास होगा। भाई बहनों के द्वारा भी ये जो प्रयास किया जा रहा है, इस आग में घी डालने का प्रयास किया जाएगा कि वो जानबूझ करके आपके सामने कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसा बर्ताव करते हैं जो आपको सहन नहीं होता। और इस कारण से जो सामने वाले का प्रयास है घर के अंदर फूट डालने का, वो सफल हो सकता है। इसके लिए खुद को संभलने की जरूरत ज्यादा है। ये समय पर माता पिता के साथ में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बात होने वाली है। ये कहा जाए, बहस नहीं कह रहा हूं, चर्चा कही जाए, कोई निष्कर्ष निकाला जाए, वो अवश्य देखने को मिल सकता है। तीर्थ यात्राओं को लेकर के इस समय में प्लानिंग होती नजर आ सकती है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट है, पर यह समय कष्टकारक बन सकता है। हार्ट प्रॉब्लम्स की बात हो, ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, डायबिटीज की परेशानी हो, यह इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। यह कहा जा सकता है कि ऑलरेडी किसी ऑपरेशन से बाहर निकले हैं रिसेंटली, तो इस ऑपरेशन के अंदर इन्फेक्शन पड़ने का खतरा सता सकता है। ऐसे समय में आपके सीनियर्स हैं, या ये कहा जाए जो सिस्टम बिठाया गया है, ट्रैफिक पुलिस है, सेना है, या किसी भी तरीके सिक्योरिटी पर्सनल्स हो गए जो हम सभी को देश में सुरक्षित रखते हैं, इनके साथ में ही इस समय में आपका कहीं ना कहीं झगड़ा या बहस होना संभव हो सकता है। ससुराल पक्ष जो है, वहां पे भी घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ में इस समय में आपका व्यवहार गलत होता नजर आएगा, और लाइफ पार्टनर का किसी इस समय में स्कैम का शिकार हो जाना, या पैसों से कोई ऐसा ट्रांजैक्शन गलती से कर लेना, कोई ऐसे गलत लिंक पे शेयर कर देना जिसके कारण अकाउंट साफ हो जाए या पैसों का नुकसान हो जाए, वो देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा यहां पर आपको ज्यादा एक्टिवली कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस रखना है। फिर यंगस्टर्स की अगर बात करूं तो आपको खास तौर पे कहूंगा कि इस समय में अपने दोस्तों के कहे कहे आगे बढ़ के प्रपोज करने की गलती मत कीजिएगा। अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या अपने आप को लेकर के जो आपकी सोच है वो यहां पर खराब हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में ड्रॉप देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। सुख सुविधाओं की यहां पे प्राप्ति होगी, शानदार गेन्स आपको प्राप्त होंगे। यंगस्टर्स जो है, यंगस्टर्स भी अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से इस समय में बढ़ने वाले हैं। ये कहूं कि जो मेहनत की थी उससे ज्यादा की प्राप्ति यहां पर संभव है। हो सकता है कि 1-2 चैप्टर छूट गए थे रिवीजन में, पर बैक ऑफ द माइंड जो क्लास में हुई बातें हैं वो याद हैं। एग्जाम सेंटर से जस्ट बाहर खड़े खड़े दोस्तों के साथ में चर्चाएं की, उसके द्वारा कुछ चीजें याद है। ये इस समय में एग्जाम के अंदर हेल्पफुल जरूर नजर आएंगी, और इसके कारण अच्छा स्कोर भी आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं। जीवन साथी के द्वारा भी इस समय में फाइनेंशियल गेन प्राप्त हो सकता है, उनके डिसीजन से आपको गेन प्राप्त हो सकता है। वाहन का सुख भी प्राप्त होगा, और सरकारी सेवाओं से भी इस समय में आपको जो अप्रूवल चाहिए थे, कोई रिफंड चाहिए था, कोई पैसे अटके हुए थे जो क्लियर नहीं हो रहे थे, उसके क्लियर होने की संभावना यहां पर आपके लिए बढ़ सकती है। खाने पीने का सुख, घर परिवार का सुख इस तरीके से आपको पूरा मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये 100% पॉजिटिविटी आपके लिए हर तरीके से सुखद अनुभव लेके आ रही है। घर परिवार में माता पिता के साथ में, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों के साथ में कोई भी तरीके से परेशानी थी, कोई विवाद हो गया था, तो उसको सुलझाने का प्रयास, या कम से कम ये कहा जाए उस बात को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। यंगस्टर्स हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए आज के दिन अपीयर होने वाले हैं, आपके लिए भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जो स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, इस समय में इंटरव्यू देने वाले हैं, कोई लैंग्वेज से संबंधित एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बहुत ही अच्छा निर्णय है, ये कहा जाए बाई लक अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी हाथ में लग जाए, स्ट्रेस प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी थी, आपके हाथ में लगी, काफ़ी अच्छी डील के अंदर उठाने का मौका मिल गया, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा कि प्रयास करने वाला इंसान दुखी नहीं हो सकता। अक्सर देखने को मिलता है मेहनत बहुत लगी, खून पसीना एक कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस के अंदर काम कर लिए, पर दिन के अंत में सीनियर्स ने, कलीग्स ने कुछ कह दिया जिस कारण से पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। आज ये सिचुएशन नहीं है। आज के दिन थोड़ी भी मेहनत कर ली है तो सीनियर्स का कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आपके कारण ये पूरा हो सकता है, उसका अप्रिसिएशन मिल जाएगा। ऐसे समय में उनका फेवरेट बनने का चांस आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 75% तक सपोर्टिव है, पर
ये समय जो है ये सूझबूझ का इस्तेमाल करने का है, मैच्योरिटी लाने का है, सही तरीके से रिस्क उठाने का है, ये कहूंगा कि कैलकुलेटेड रिस्क उठाने का है। दूसरों के कहे आगे बढ़ गए, पैसे लगा दिए, पछताओगे। दूसरों के कहे आगे बढ़ के प्रपोज कर लिए, पछताओगे। इस समय में आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी इज्जत खराब करना, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, यह मानसिकता रखिए। जो इंसान आपसे आके मीठी बात कहे, समझ लीजिए कि इसका मंतव्य कुछ और है। और ऐसे समय में संतान हो या गृहिणी, आप दोनों को भी इस समय में इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर, आपके पिताजी अगर कुंभ राशि के हैं, तो इस समय में अपनी बीन उनके सामने बजाने से फायदा नहीं होने वाला है। प्रयास बहुत करोगे कि मेरी ये बात मान लो, मुझे यहां पे ये चीज दिलवा दो, नहीं होने वाला है। उल्टा फ्रस्ट्रेट होकर के आप पे गुस्सा हो सकते हैं। ऐसे समय में गृहिणी को भी ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप कुंभ राशि की हैं तो ऐसे समय में जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे परिवार के सदस्य ही हो गए, देवर जी हो गए, आपके पड़ोसी हो गए, तो इस समय में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई तरीके से भड़काने का प्रयास हो, नुकसान वाला कोई सौदा हो, आपको पकड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। थोड़ा संभल करके आगे बढ़िएगा, इसका उपयोग पूरी तरीके से कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 28% तक सपोर्टिव सिचुएशन है। पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं पिताजी के साथ में मतभेद जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। छोटी सी बात थी जिसको नज़रअंदाज करके जाया जा सकता था, ये कहा जाए पिताजी ने गुस्सा किया, पिताजी हैं, मान ली उनकी बात और निकल गए। नॉर्मली तो यही होना चाहिए, पर इस समय में वापस पलट करके जवाब देना, घुसपुसाते हुए निकलना, ये आग में घी डालने का काम होगा। जो इंसान थोड़ा सा डांट करके अपने आप को शांत कर लिया, उसी इंसान को ज्वालामुखी बनने पर आप इस समय में फोर्स मत कीजिए। एक बात इसका भी ध्यान दीजिएगा, मीन राशि के जो लोग हैं, घर परिवार के द्वारा ही इस समय में फायदा उठाने का प्रयास हो सकता है। यह कहा जाए कि आपको हानि पहुंचा करके आर्थिक तौर पे खुद फायदा कमाने का प्रयास करें, अपने मंतव्य को पूरा करना चाहते हैं। यह कहा जाए कि चाहे आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, पर अपनी शॉपिंग तो बहुत जरूरी है, और उस शॉपिंग के लिए आपको नुकसान पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं, पर अपना काम पूरा होना चाहिए है। यह इस समय में परिवार के द्वारा बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इसका भी ध्यान रखिएगा कि आपके फ्रेंड सर्कल जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना काम निकालने के लिए आपसे फेवर इस समय में कमाने का प्रयास कर सकते हैं। फेवर आप करेंगे जरूर क्योंकि दोस्त है, पर इन रिटर्न होगा कुछ नहीं। उल्टा जिस फेवर के लिए उनसे मिलवा रहे हैं किसी से, उसके सामने जाके आप ही को लेकर के यहां पर गलत बातें कर सकते हैं, रूमर्स फैला सकते हैं। तो इस बारे में ध्यान दीजिएगा। किसी भी अपने कॉन्टैक्ट को किसी और से मिलवाने से पहले बहुत अच्छे से श्योरिटी प्राप्त कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि कालसर्प दोष क्या है और इसको शांत कैसे किया जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कुंडली में कालसर्प दोष बनता कैसे है। राहु और केतु ये दो छाया ग्रह हैं, और इन दोनों के बीच में ही सभी ग्रह आ जाएं तो इससे कालसर्प दोष निर्माण होता है। लेकिन ये योग जो है, ये खास तौर पे अभी भी जब आपको फ्री कंसल्टेशन मैंने प्रोवाइड किया था, लगभग हजारों की संख्या में लोगों को फ्री में मैंने आपकी समस्याओं का समाधान भेजा था। यह कहा जाए जो आपके सवाल हैं उन सभी का जवाब टाइम पीरियड के साथ में आपको मैंने लिख करके भिजवाया था। पर एक चीज सबसे ज्यादा उभर करके सामने आई, मेजॉरिटी जो कुंडलियां हैं सभी के अंदर कालसर्प दोष अवश्य देखने को मिला है। लगभग 20 से 30 सालों में सबसे ज्यादा कालसर्प दोष सामने आया है। जबकि कालसर्प दोष तो पहले भी हुआ करता था, पर इसका कारण अगर देखा जाए तो बात वही आकर के रुक जाती है कि राहु की वस्तुओं का आविष्कार और केतु की रफ्तार दोनों पिछले 20 से 30 सालों में बढ़ी हैं। आज हर चीज जो आप अपने आसपास में देखो, जिस पे आप ये एपिसोड देख रहे हैं, ये भी बिजली से चलता है और जीवन की रफ्तार तेज होती जा रही है। अगर हम घातक जानवर को पालेंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, तो एक ना एक दिन तो वो हमें चोट देगा ही देगा।
और इसी तरीके से राहु और केतु को खूब बल दिया जा रहा है और सौम्य ग्रह का प्रभाव क्षीण होता जा रहा है। आज की जनरेशन में कितने ही ऐसे लोग होंगे जो बेसन, मक्का, बाजरा, मक्खन, दही, दूध इनका इस्तेमाल करते हैं। सौम्य ग्रह और राहु केतु को नियंत्रण करने वाले पावर वो इन्हीं वस्तुओं में है। हां, यह अवश्य है कि बाजार में फास्ट फूड सेंटर्स पर भीड़ जरूर देखने को मिलती है। फास्ट फूड जो है ये खाया सबसे ज्यादा जाता है, जो गैस और एसिडिटी को तेज करता है। अब यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। मैं बहुत प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको समझा रहा हूं, जितना बेसिक तरीके से समझा सकता हूं कि हर किसी को ये समझ में आ सके, वही भाषा में आपको आज के दिन में बोल रहा हूं। गैस और एसिडिटी जो है आपकी बॉडी में बनती है और इसका मुख्य कारण है राहु और केतु। प्रतिकूल राहु का रूप है और गाड़ी की रफ्तार जो तेज हो रही है उससे नीचे पैर नहीं रखा जा सकता। अगर थोड़ा पैदल चल लिया जाए तो हो सकता है कि राहु को कंट्रोल में लेकर के आए, पर कैसे? पैदल चलेंगे तो खाया हुआ पच जाएगा, गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, साथ में खून का दौरा यहां पे कंट्रोल में आ जाएगा। पैदल चलना है, दौड़ना है, इससे मंगल मजबूत होगा। राहु को नियंत्रण करने का सक्षम सबसे सही उपाय मंगल को सही करना है। हाफने से सांस तेज होकर के अंदर बाहर होती है, इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और बृहस्पति मजबूत होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कालसर्प दोष निवारण करवाते हुए फौजी जो हैं, खास तौर पे जो एक्टिव पर्सनालिटीज हैं, यह कहा जाए कि अक्सर अभी भी जो इतने लोगों को कंसल्टेशन प्रोवाइड की गई है उनमें से कुछ ही मेरे भाई बहन थे जो फौज में हैं या तो फिर फौज के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुंडली में कालसर्प दोष उनके भी था, पर कालसर्प दोष की समस्या से संबंधित उनके जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं थी, या यह कहा जाए कि कालसर्प दोष के कारण जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं वो उनके जीवन की परेशानी नहीं थी, क्योंकि कसरत करके मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा इनको मजबूत कर दिया गया। जहां राहु केतु की नहीं चलती है इसलिए वो शांत रहते हैं। यह कहा जाए आपके घर के अंदर बच्चे हैं, उपद्रव बहुत करते हैं, मनमानी करते हैं, पिताजी के आते ही शांत हो जाते हैं। तो यहां पे वही चीज है। कुंडली में अगर मंगल को स्ट्रांग कर लोगे, शनि है, राहु है, केतु है, इन तीनों को शांत रख लेंगे। देवगुरु बृहस्पति ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा दोनों के मित्र हैं। खून में गर्मी आना, सांस तेज हो जाना, पसीना आना, ये सभी चीजें जो है ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए ही नहीं बल्कि आपकी कुंडली के लिए भी। जब हम थके हुए होंगे फिर ठंडी हवा लगेगी, पसीना सूखेगा, मन को सुकून मिलेगा, सांस में खुशनुमा हल्कापन आएगा। बस इसी तरीके से मंगल जो है ये सहायक सिद्ध हो जाते हैं। यहां पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं बोल रहा। कई लोग होते हैं जो कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं हो सकते, महंगा लगता है, मुझे तो 200 रुपए खर्च करना भी महंगा लगता है। तो ऐसे इंसान को सीधे तौर पे 200 रुपए खर्च ना करे, 20 मिनट अपनी सेहत पे खर्च कर ले, तो इससे भी हो सकता है काम। इसके अलावा शनि को सांप और राहु को सांप का फन और केतु को सांप की पूंछ मानते हैं। सांप को नेवला भी मारता है जो सूर्य का प्रतीक है। अब सूर्य और शनि परस्पर शत्रु हैं और गरुड़ भी मारता है, जो कि इन दोनों के स्टैचू अगर आप रख लो, यानी कि नेवले का और गरुड़ का ये स्टैचू अगर आप रख लो तो कालसर्प दोष से यहां से इस छोटे से उपाय से भी कुछ राहत तो जरूर मिल सकती है। अगर आपकी कुंडली में भी कालसर्प दोष है तो इससे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यह कहा जाता है कालसर्प दोष जो है वो सीसॉ है, एक समय पे ऊपर उठाता है, हाइट लेने वाले हो तो उससे पहले वापस नीचे कर देता है। तो कालसर्प दोष कलश के माध्यम से आप कालसर्प दोष से शांति प्राप्त कर सकते हैं। कालसर्प यंत्र की अंगूठी हो या पेंडल पहन सकते हैं, कालसर्प यंत्र की पूजा कर सकते हैं, और खासतौर पे कालसर्प यंत्र की जब पूजा करेंगे तो कालसर्प यंत्र के साथ में मंत्र भी आता है, उसका आपको जाप करना होगा। ये जो कुछ उपाय हैं ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं। जो इंसान अपने जीवन में 20 मिनट निकाल करके अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर सकता वो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जरूर कर सकता है, क्योंकि मेरा यह मानना है जो इंसान अपने काम पे फोकस होता है वो कमाता जरूर है। और आप अपने भविष्य में इन्वेस्ट करने से अगर कतरा रहे हो तो कालसर्प दोष के साथ में जीवन बिताना अगर आपको सही लगे तो अवश्य आगे बढ़ सकते हो।
मेरा एक बहुत क्लियरली ये चीज बताना है, उपाय ऐसे भी मैं आपको बताता हूं जिसमें आपका एक पैसा खर्च ना हो, पर वो करना नहीं चाहते क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है। दूसरे उपाय यंत्र है, मंत्र है, कलश है, इनके माध्यम से आपको उपाय बताता हूं कि ये उपाय जल्दी राहत भी देते हैं और इसमें मेहनत ज्यादा नहीं लगती, पर मन साफ, ये कहा जाए आस्था के साथ में ये उपाय करने होते हैं। वो उपाय करने की जब बात करता हूं तो लोग कहते हैं इसमें पैसा लगता है। तो दोनों चीजों को तो एक साथ में नहीं लेकर के आया जा सकता, जहां पे जल्दी से जल्दी इफेक्ट भी मिल जाए और उसी के साथ में ना ही कोई यंत्र हो, ना ही कोई मंत्र हो, ना ही कोई उपाय हो, ना ही कुछ पहनना हो, उसके अलावा आपको अपनी शांति मिल जाए। नहीं हो सकता। कुंडली आज से नहीं, राजा महाराजाओं के समय से है। उस समय पर ज्योतिषी की फिर भी इज्जत हुआ करती थी। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि काफी लोग आज के समय में यूट्यूब पे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी उपायों के नाम पे आपको कह देते हैं। रील्स पे, पॉडकास्ट पे बहुत सारे आ रहे हैं। मैं ये कहता हूं पॉडकास्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं है, पॉडकास्ट वाले एस्ट्रोलॉजर हैं। गूगल पे ही पढ़ा है, गूगल से ही सीखा है और गूगल के माध्यम से ही लोगों को उपाय कह रहे हैं। अगर आपको सही लगता है उनकी बातों को मानना तो अवश्य मानिए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा करने के पश्चात ज्योतिषियों को खराब कहने की हिम्मत मत कीजिए। YouTube चैनल यहां पर जो ये चल रहा है, जिस पे आप ये राशिफल देख रहे हैं, बहुत बार ऐसे लोग हैं जो अजीब सी भाषा के साथ में कमेंट करते हैं, कहते हैं कि आप तो नेगेटिव बताते हो। अरे नेगेटिव ग्रह स्थिति है तो नेगेटिव नहीं कहें तो पॉजिटिव कहेंगे। अच्छा अच्छा कह करके अगर आपको भ्रमित करने का काम करना है तो दूसरे बहुत चैनल हैं जो ये कर सकते हैं। सच सुनने की हिम्मत अगर जिस दिन आ जाए तो उस दिन यहां पे इस चैनल पे अवश्य आप आ सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि कच्ची उम्र के शिकार हैं ये लोग, जिनको सिर्फ अच्छा अच्छा सुनना है। जो अपने जीवन में मैच्योरिटी प्राप्त कर चुका है इंसान, जो अपने जीवन में संघर्ष देख चुका है इंसान, उसको इस चैनल के माध्यम से जरूर फायदा प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करता है। वो जानता है कि ग्रह स्थिति किस तरीके से प्रभाव डालती है इंसान पर, इंसान के मन पर, उसके दिमाग पर। और इसी के साथ में आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने जीवन में अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप आने वाले समय को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। माफी चाहूंगा, मेरे कुछ शब्द अवश्य ही लोगों को चुभे होंगे और मेरा मंतव्य यहां पर यही था कि ऐसे शब्दों का उपयोग अवश्य हो जो ऐसे लोग हैं जो कच्ची उम्र के शिकार हैं, उनको ये शब्द जरूर चुभे। क्योंकि जब आप कोई कमेंट करते हो, उल्टा सीधा उलझलूल कमेंट करते हो और ये सोचते हो स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ मैं बहुत ज्यादा बड़ा पराक्रमी हूं, मैं बहुत ही ज्यादा हिम्मत रखता हूं, तो ऐसे लोगों को इस एपिसोड के अंत में मेरा एड्रेस भी मालूम है। YouTube के अबाउट पेज में जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मेरा एड्रेस मिलेगा। मैं कौन हूं यह भी पता चलेगा। सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठ करके हाथ चला करके कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। कोई परेशानी है तो फोन नंबर्स हैं, फोन पे संपर्क करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। नेगेटिविटी फैलाने से सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन का प्रदर्शन हो रहा है। यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है। बस इसी के साथ में हमेशा की तरह सभी के लिए प्रार्थना है, जो अच्छा कहे या चाहे बुरा कहे, मेरी प्रार्थना तो आप सभी के लिए यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।